सबसे पहले तो आप सब लोग आज इस प्रेस वार्ता में आए, उसके लिए मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके अच्छा अभी ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज आप अपना मूल्यवान समय निकालकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आज ये जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया है और हम इसमें 5 सवाल पूछने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, और हम अपेक्षा रखते हैं कि इन सवालों के जवाब वो हमें जल्द से जल्द दे। तो सबसे पहले जो 5 तीखे सवाल है, उसका पहला जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का मुद्दा। आज अगर हम देखें तो CSDS सर्वे में जो आया है कि 27% लोगों को सबसे बड़ा मुद्दा जो लगता है वो है बेरोजगारी का मुद्दा। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो 2 करोड़ रोजगार हमें देंगे। आज 10 साल हो चुके हैं इस बात को। क्या हमें सवाल पूछना चाहिए कि 20 करोड़ रोजगार का निर्माण हुआ है क्या अब तक? ये हो गया कि नेशनल लेवल की बात। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे नागपुर शहर में हमारे जो सांसद है यहाँ से नितिन गडकरी जी, उन्होंने वादा किया था कि प्रति वर्ष 1 लाख लोगों को वे रोजगार देंगे। आज दोपहर को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप में से काफी लोग उसमें गए भी हो गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद कहा कि 10 सालों में 68,000 लोगों को वे नौकरियां दे पाए हैं। तो बाकी 9,32,000 नौकरियां कहाँ गई? उन्होंने 2019 में ये भी कहा था कि जो बाहर के जो उद्योग आते हैं, जब वो यहाँ पर उनकी स्थापना करते हैं तो उन्हें प्राधान्य जो है वो यहाँ के स्थानिक लोगों को देना चाहिए। और उन्होंने तब ये भी कहा था कि जब ऐसे उद्योग स्थानिक लोगों को अगर प्राधान्य नहीं देंगे तो वो उसके लिए कानून लाएंगे। 2019 से 2024 तक और 5 साल हो चुके हैं, और इस संदर्भ में अगर हम देखें तो उन्होंने कोई कानून की ऐसी व्यवस्था नहीं की है जहां पर स्थानिक लोगों को प्राधान्य दिया गया हो। तो हम सवाल ये पूछना चाहेंगे कि कब तक भाजपा की सरकार युवकों से झूठ बोलती रहेगी और उन्हें गुमराह करती रहेगी? इसका जवाब वे जल्द से जल्द दे, ताकि एक सामान्य व्यक्ति को पता रहे कि क्या उनकी मुसीबतों के लिए कोई निराकरण ये सरकार दे पाएगी या नहीं। ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरा जो मुद्दा है, जो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार या स्कैम हम ऐसा उसे कह सकते हैं। आपको मैं बता दूं, 12 मार्च को गुजरात के एक MLA हैं रमेश पटेल जी, उन्होंने कहा कि बीजेपी में सरकारी काम मिलने के लिए एक कमीशन सिस्टम चलता है। उन्होंने मान्य किया ये कि एक कमीशन सिस्टम चलता है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्कैम का खुलासा किया, जिसमें SBI ने पूरा जो उनके जो आंकड़े हैं उन्हें रिलीज किया गया। तो ये जो स्कैम है, क्या इस पर बीजेपी की सरकार ने हमें अभी तक सच्चे जवाब दिए हैं? अगर मैं आपको बता दूं, मेघा इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी है। मेघा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी ने हजारों करोड़ों का इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने खरीदा है। ये मेघा इंजीनियरिंग वही कंपनी है जिनका उल्लेख नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में किया, ये कहते हुए कि इस कंपनी ने पैसे बचाए हैं, लेकिन जब उसका ऑडिट हुआ तब हमें पता चला कि इन्हें तो कितने हजारों करोड़ों रुपए ज्यादा दिए गए हैं। क्या इस चीज का जवाब हमें भारतीय जनता पार्टी या नितिन गडकरी जी देंगे? क्या वे बताएंगे कि उनके मेघा इंजीनियरिंग से क्या संबंध है और क्यों उन्होंने विशेषतः बस मेघा इंजीनियरिंग का ही नाम क्यों लिया इस ठिकाने? तीसरा जो सवाल है, ये तो हमारे लोकल मुद्दा है, जो है हमारे नाग नदी का मुद्दा।
अब देखिए, मैं अगर आपको उसका एक टाइमलाइन बताऊं तो 2014 में बीजेपी ने 1470 करोड़ रुपए, उन्होंने कहा था कि हम 1470 करोड़ रुपए ला रहे हैं और ये 1470 करोड़ से हम नाग नदी जो है इसकी पूरी सफाई हम करेंगे और यहाँ का पानी पूरा साफ कर देंगे। ये है 2014 की बात। फिर 2019 आता है, 5 साल में कोई काम नहीं होता है। 2019 में नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि हम इसे इतना साफ कर देंगे कि वहां पर आप बोट भी चला पाएंगे और डुबकी भी ले पाएंगे। ये वो खुले में कहते हैं 2019 में। 2021 में बीजेपी के लोग आकर कहते हैं कि प्रशासन की तरफ से 2100 करोड़ रुपए उन्होंने लाए हैं जिससे वो नाग नाले को साफ करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, जो नाग नाला इन्होंने जो साफ किया है उसकी आज की ये अवस्था है। ये साफ की गई हमारी नाग नदी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इंसानों के लिए और बोट के लिए बहुत यहाँ पर स्कोप दिख रहा है हमें। ये होगी एक चीज। अब अभी जो गडकरी जी ने दोपहर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम 2400 करोड़ रुपए खर्च करके इस नाग नदी का पूरा हुलिया बदल देंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने दोबारा वो चीज कही कि यहाँ पर हम बोट चलाएंगे। अब गडकरी जी कहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और उन्होंने कर दिखाया। ये जो फोटो है ये 22 सितंबर का फोटो है। 22 सितंबर को नागपुर में बारिश हुई थी और उस बारिश के दौरान पूरा शहर पानी में डूब गया था और उस दिन यहाँ पर सच में नाव चले थे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। और अगर आप देखें तो 2500 करोड़ रुपए, 2100 करोड़ रुपए और 1700 करोड़ रुपए, यानी 6300 करोड़ रुपए का हिसाब आज तक हमें बीजेपी ने नहीं दिया है कि नाग नदी पर आपने किस प्रकार से काम किया है और आगे आप क्या करेंगे। आप यही हमको बताते रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। वहां पर लोग बहुत परेशान हैं। आप झूठे आश्वासन देते हैं कि 24 घंटे लोगों को यहाँ पर पानी मिल रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जगहों पर 24 घंटे पानी नहीं आता है। ये हर नागरिक को पता है नागपुर के। इससे आते हैं हम अभी चौथे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है, इस पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वोट मांगे थे। और हंसने वाला विषय तो ये है कि वो वोट उन्होंने तब मांगे थे जब हमारे देश पर एक हमला हुआ था। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश में एक हिस्सा है जो चाइना ने जब्त कर लिया है, ऐसा वो कहते हैं। आपको पता है वो हिस्सा कितना है? वो कोई 1 किलोमीटर स्क्वायर या 2 स्क्वायर किलोमीटर की जगह नहीं है। 38,000 किलोमीटर जगह, 38,000 किलोमीटर जगह पर चाइना ने कब्जा करके रखा है भारत के। अगर ये मुद्दा आपके लिए जरूरी नहीं है तो कौन सा मुद्दा है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए हमने। जो घुसपैठी आते हैं ऐसा बोलने वाले मोदी जी ने आज तक चाइना का उल्लेख तक नहीं किया है जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। हम ये सवाल उनको पूछना चाहेंगे, जनता के तौर पर हम ये पूछना चाहेंगे पहले कि क्या हम सच में सुरक्षित है अपने ही देश में? क्या इतनी जगह चाइना ने जो कब्जा अब तक उनका जमा रखा है, क्या वो जगह हमें वापस मिलेंगे? क्या जो 30 शहरों के नाम चाइना ने बदल दिए हैं, क्या उस पर आप कोई वक्तव्य देंगे? ये हमारा चौथा सवाल है। और पांचवा सवाल, जो एक आम आदमी के जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आप जिसे कह सकते हैं, वो है महंगाई का मुद्दा। महंगाई का जो मुद्दा है, आज अगर आप देखते होंगे तो पेट्रोल, डीजल, गैस, ये 3 चीजों के दाम सर्वप्रथम बढ़े हैं और इनके वजह से बाकी सारी चीजों के दाम बढ़े हैं। अगर आप देखें तो 1200 रुपए का सिलेंडर मिलता है,
पेट्रोल की कीमत नागपुर जैसे शहर में 120 रुपए तक गई है, आप सबको अनुभव है इस चीज का। डीजल की कीमत 100 रुपए तक गई है। महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। ऐसी अवस्था है जो बीजेपी आज की तारीख में 400 पार का नारा दे रही है। मैं बताना चाहूंगा कि ये 400 पार का नारा पेट्रोल के दामों के लिए है, ये 400 पार का नारा डीजल के दामों के लिए है। लेकिन जो सवाल हम सरकार से पूछना चाहेंगे वो ये है कि कब तक आप गरीब आदमी के जेब से उसका आखिरी रुपया निकालते रहेंगे, उसे ऐसी महंगाई की मार में आप जबरदस्ती जिंदा रखकर जीवन देना चाहते हैं, तो ये दुनिया हम सबके लिए नहीं है। और कब हमारे जीवन को आसान बनाया जाएगा, ये हमारा आखिरी सवाल है। ये कहकर मैं हमारी जो प्रेस वार्ता है